तो बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन में थोड़ा थर्ड यूनिट के बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर आएगा वो उसी के ऊपर आने वाला है कि जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट के अंदर आपका जो हमारा जो प्रैक्टिकल टॉपिक है, द नेम ऑफ द टॉपिक बजटरी कंट्रोल। मीन्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ डिफरेंट काइंड ऑफ बजट। अलग अलग हम पे बजट बनाने वाले हैं। श्लोक वेटिंग रूम में बहुत सारे लोग हैं, प्लीज ऐड देम बाय वन। एंड जितने भी लोगों का वीडियो ऑफ दिखे, रिमूव देम, सेंड इट बैक टू वापस। हाँ, जिसका भी ऑफ हो सीधा उनको वहां पे भेज देना वेटिंग रूम में, बस और कहीं मत देना। चलो, तो इन केस ऑफ कहा गया, मैं एक बार मैं बोर्ड शेयर कर दूं तो एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा। कि ये वीक के अंदर यानी कि आने वाले जो ये 2 लेक्चर हमारे है, वो 2 लेक्चर जो है इट इज अबाउट फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या, जो नाम है वही उसका नेचर है कि बजट। सबसे पहले तो अब्बास, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म बजट? सर वो कितना अपन को खर्चा करना है, उस हिसाब से अपना बजट बनता है। ओके, कोई और एक्सप्लेन करेगा? नीरा भाई, हाउ यू एक्सप्लेन? सर अपनी स्पेंडिंग कैपेसिटी। स्टैंडिंग कैपेसिटी। ओके, सागर? अरे कुछ तो पता है, लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, नीला होता है। क्योंकि बजट वर्ड ऐसा तो है नहीं है कि हमने सब पहली बार सुना। रिया? बजट 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 दो रिया बोल रही है। हाँ, कोई भी एक रिया रिप्लाई दो। ओके, हाँ रिया बहुत, चल दोनों चुप हो गए। સર મતલબ આખા મતલબ ફાઇનાન્શિયલ યરમાં જેટલા પણ એક્સપેન્સીસ કરવાના હોય ને કેવી રીતે કેરી ઓન કરવાના એના માટે એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર થાય, ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ। ओके, यानी कि बजट क्या है? सबसे पहले वो तो एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसके लिए है? सर और इट इज कि वो कभी भी हम चेंज कर सकते हैं। पार्डन, फिर से आप क्या चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, यानी ये तो एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट अबाउट प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा किस चीज का होगा? इट्स अबाउट अ फ्यूचर। इट इज नॉट नेसेसरी कि बजट हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में ही हो, ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी हो सकता है। यानी आप अपना जो स्टडी प्लानर, एग्जाम की डेट आ गई ना, मैंने ही भेजी थी ना, आप तो कोई बोले कब है एग्जाम? यस सर, 11th। कब है होली? होली कब है? होली 11th। ओके, तो 11th को आपकी एग्जाम है। आपके पास टोटल 7 सब्जेक्ट्स है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर 2 यूनिट, यानी टोटल आपके पास 14 यूनिट्स है। ऑन एन एवरेज एक यूनिट्स के अंदर 2 चैप्टर है, यानी टोटल अराउंड 28 चैप्टर्स। के आगे मत जाना, डर लगेगा। तो रफली आपको 28 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आज कौन सी डेट हुई? आई डोंट नो, 28 28, यानी अभी भी आज का दिन अगर निकाल दो तो इसके अंदर 2 दिन बचे, 29 एंड 30। एंड आपके पास एक एक दिन बचे कि 10,
यानी आपके पास टोटल 12 डेज अवेलेबल है। तो ये 12 दिन के अंदर आप ये 28 चैप्टर्स कैसे कंप्लीट करोगे? पहले तो कंप्लीट करना है, और कैसे कंप्लीट करना है अभी हमारा रेशियो आएगा। ओ सर, एक दिन के अंदर 2 चैप्टर, उससे ज्यादा है। यानी एक दिन खत्म हो जाए, यानी तुम्हारे 2 चैप्टर, या तो एटलीस्ट 1 यूनिट, क्योंकि हाँ कुछ यूनिट्स आपके खत्म हो भी गए होंगे। तो अभी का इक्वेशन आप बोल सकते हो कि पर डे 1 यूनिट, 1 यूनिट का आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई भी सब्जेक्ट का। हाँ, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, बट 1 डे इज इक्वल टू 1 यूनिट। फॉर्मूला पे अभी आप चल रहे हो, एंड ये 1 यूनिट आप किस तरह से प्रिपेयर करोगे, एंड वो जो आपने प्लानिंग किया, इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ बजट। तो इट्स अ प्लान स्टेटमेंट फॉर अ फ्यूचर इवेंट्स, इट्स अ प्लान स्टेटमेंट फॉर अ फ्यूचर इवेंट्स। बट जब हम बात कर रहे हैं बजटरी कंट्रोल की, क्योंकि इससे होगा क्या, हमारे एक इनडायरेक्ट चेक होगा कि भाई हमने तो लिख दिया कि आज एक दिन के अंदर 1 यूनिट कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड भगवान ना करे हमारा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ, इसका मतलब, एक मिनट, आप उससे पीछे जा रहे हो, यानी कि आपका जो टारगेट है वो टारगेट अचीव नहीं होगा। तो एंड यहाँ पे एक और वर्ड हमने ऐड कर दिया है, फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये तो मैंने लिख दिए 12 दिन, और ये 12 दिन के अंदर बहुत सारे कंस्ट्रेंट आने वाले हैं। भगवान ना करे हम कुछ बीमार हो गए, हमारे फैमिली में कोई बीमार हो जाए, हमारा पड़ोसी बीमार हो जाए, किसी की शादी आ जाए, किसी का इवेंट फंक्शन वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। तो वो सारी चीजों के हिसाब से आपको ये बजट को प्लान करना है कि भाई हम बस इस तरह से प्लान करेंगे। एक आध रिजर्व डे भी होना चाहिए कि भगवान ना करे एक दिन अगर हमारी पढ़ाई ना हो पाई तो हम दूसरे दिन को वो कवर कर ले। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, तो फ्लेक्सिबल बजट, ये जितनी भी कॉस्ट है, वो कॉस्ट को हम 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं: फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एंड ये चीज हम बार बार, बहुत बार इन डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। देवश्री, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? Fixed cost means sir, fixed cost means सर पेलो आवे ना सर। हाँ, fixed જ રહે ને કે એનું યુનિટ કે પ્રાઇસ કોઈ આમ ચેન્જ ના થાય. ओके, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहे। अमित, which does not इसका कोई प्रोडक्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जितना भी प्रोडक्शन हो वो जितना कॉस्ट आने वाला। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच इज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी आपका प्रोडक्शन बढ़े या कम हो, उससे फिक्स को फर्क नहीं पड़ता। एंड फिक्स कॉस्ट को हम ऑल्सो वी कॉल्ड एज ए पीरियोडिकल कॉस्ट, क्योंकि अभी हमने जस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कंप्लीट किया जहां पे फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल ये 3 वर्ड थे ही। चलो, व्हाट इज अ वेरिएबल, रीमा? વેરિયેબલ કોસ્ટ ફિક્સ કોસ્ટ નો ઓપોઝિટ હોય છે, જે ચેન્જ હોય છે અને જેને પ્રોડક્શન થી like પ્રોડક્શન થી એને પર ઇફેક્ટ પડે છે, લાઈક જેટલા યુનિટ અમે પ્રોડ્યુસ કરશું એના અકોર્ડિંગલી જે કોસ્ટ હશે. ओके, दिशा? हाँ सर, वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि अभी हमने अगर कुछ न्यू ट्यूशन चालू किए तो उसमें अगर हम पैम्फलेट अभी दे रहे हैं सबको, अगर 30 स्टूडेंट्स है तो उतना 30 का कॉस्ट आएगा, और अगर जैसे 60 स्टूडेंट है तो उसका तो कैसा वो चेंज हो रहा है, तो डिपेंड करता है कि कितना हमारा काम है या कितना हमें प्रोड्यूस करना है हमेशा। इसका मतलब क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट मींस व्हिच इज चेंज और इट्स वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट।
जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ बढ़ता है या प्रोडक्शन के साथ कम होता है, प्रोडक्शन बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम हो गया तो कॉस्ट कम हो गया, तो वो कॉस्ट को हम क्या कहेंगे, अ वेरिएबल। एंड तीसरा होता है सेमी वेरिएबल। मिहिर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सर जे આપણે એકદમ વેરિએબલની જેમ એકદમ પેલું પ્રોડક્શનની સાથે તરત ચેન્જ ના થાય પણ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ જ ચેન્જ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જે ઇલેક્ટ્રિસિટી કોસ્ટ છે. वेरी गुड, हाँ, और सिंपल बोलो तो पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल. Up to certain level of output, it's remain a fix, and उसके बाद it's increasing with the level of output, तो उसे हम कहते हैं सेमी वेरिएबल. बट फॉर द पर्पस फ्लेक्सिबल बजट हमें सिर्फ दो ही कॉस्ट चाहिए, फिक्स एंड वेरिएबल. यानी सेमी वेरिएबल कॉस्ट की हमें कोई जरूरत नहीं है. इसका मतलब अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हो तो उसमें से भी हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज अ फिक्स एंड व्हाट इज अ वेरिएबल. एंड जो चीज है फिक्स में जाएगी, वेरिएबल में जाएगी. यानी कि इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट कोई भी कॉस्ट होगी, द कॉस्ट आइदर फिक्स और अ वेरिएबल. सेमी वेरिएबल कॉस्ट का वहां पे स्कोप नहीं है. अगर कोई है तो उसमें न फिक्स एंड वेरिएबल दोनों अलग अलग कर लेंगे. पहले हम दोनों को वो अलग अलग करके उसके बाद हम फिक्स का फिक्स और वेरिएबल का वेरिएबल के अंदर ऐड कर देंगे. ठीक है, यानी सबसे पहले तो हम ये दो चीजें फाइंड आउट करेंगे. ओके, अब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन इस तरीके से दी जाएगी कि say for example at present you are working with 60% capacity. If you are working with the 60% capacity, at 60% capacity पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है 6000 यूनिट्स का. 60% सिटी पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है 6000 यूनिट्स का. अब कॉस्ट के अंदर स्नैप ले लिया, रीमा सर टू स्नैप को होस्ट कौन थे सर? आई डोंट, को होस्ट सुपरवाइजर ही होंगे. क्यों, क्या हुआ? नहीं, जस्ट नॉर्मली पूछ रही थी. ओके, तो आप कॉस्ट के अंदर क्या होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. ओवरहेड की अगर मैं बात करूं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड. नॉर्मली दीज आर द 5 कॉस्ट आर देयर. कि अगर मान लो 6000 यूनिट्स का अगर प्रोडक्शन होता है, 6000 यूनिट्स का अगर आपको प्रोडक्शन होता है, मान लो मटेरियल कॉस्ट है 10 पर यूनिट, ये है 8 पर यूनिट. फैक्ट्री ओवरहेड है 10 पर यूनिट, ऑफिस ओवरहेड 12 पर यूनिट, और ये है 5 पर यूनिट. ये आपका टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर है. 10, 18, 28, 30, 40 और टोटल कॉस्ट हुई आपकी 45. एंड मान लो सेलिंग प्राइस आपको दिया है 50 पर यूनिट का. इन शॉर्ट ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट यानी नथिंग बट इट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. जिस तरह से हम एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, वही बनाना है. पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर यूनिट. अमाउंट है वहां पे ये सारे यूनिट्स को, यानी कि ये सारी पर यूनिट कॉस्ट को अगर आप ये 6000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको सारे अमाउंट मिल जाएंगे. एंड पर यूनिट जाएगा पर यूनिट कॉलम के अंदर. बट अब देखो, हमेशा ये याद रख, डायरेक्ट कॉस्ट जो है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट की आइटम है, इट इज ऑलवेज अ वेरिएबल. वो हमेशा क्या रहेगी, वेरिएबल ही. जबकि ओवरहेड फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं. तो इसके बारे में एग्जांपल में इंफॉर्मेशन दी होगी. जैसे कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड है, यहाँ पे लिखा होगा कि भाई 40% वेरिएबल, यहाँ पे लिखा होगा 100% फिक्स, यहाँ पे लिखा होगा 50% वेरिएबल. तो जैसे मैंने बताया ना, हमारे पास तो हमें सिर्फ दो ही कॉस्ट चाहिए. हमें कौन सी कॉस्ट चाहिए, या तो वेरिएबल कॉस्ट या तो फिक्स कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ठीक है, मटेरियल, लेबर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. बट कितना, अब देखो मटेरियल आएगा 10, ये 8, बट फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 10 रुपया पर यूनिट है, बट उसमें से वेरिएबल कितना है, 30% ओनली. तो यहाँ पे फैक्ट्री में जाएगा 4.
ऑफिस ओवरहेड पूरा का पूरा फिक्स है तो वो वेरिएबल में नहीं आएगा, तो यहाँ पे डैश। सेलिंग ओवरहेड 5 में से 50% वेरिएबल है तो यहाँ पे आएगा 2.5। तो फिक्स कॉस्ट में क्या होगा, देखिए फिक्स कॉस्ट में 2 ही है, सॉरी 3 है। फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड देखो 40% वेरिएबल, तो फिक्स में कितना आएगा 6। यहाँ पे ऑफिस पूरा का पूरा फिक्स एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2.5। तो ये सब कुछ जाएगा कौन से के अंदर, ये सब कुछ जाएगा पर यूनिट कॉलम के अंदर, ये सब कुछ जाएगा पर यूनिट कॉलम के अंदर। हाँ, पर से अगर अमाउंट पे जाना हो, पर यूनिट से अगर अमाउंट पे जाना हो तो हम क्या करते हैं, ये 6000 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई। एंड अगर अमाउंट पर यूनिट पे जाना हो, अमाउंट पे से पर यूनिट में जाना हो तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि यहाँ पे अमाउंट दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज 12,000, तो पर यूनिट का तो 12,000 डिवाइड बाय 6,000, 12,000 को 6,000 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको वो आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये तो हुआ 60% पे, और इसमें लिखा होगा कि प्रिपेयर अ बजट फॉर 80% एंड 100%, यानी हो गया वो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का। देखो कि भाई 60% पे आउटपुट है 6,000, तो 80% पे कितना होगा 8,000, 100% पे कितना होगा 10,000, यानी आउटपुट मिल गया। एंड रूल क्या है, रूल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम एंड फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन सेम। बट हाँ, ये मैंने सिर्फ ट्रक का ओवरव्यू दिया, क्यों, क्योंकि हमारा जो एक लेक्चर आपने इस बार ये वीक के अंदर हो गया मेरा अबाउट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यानी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऑफिशियली चैप्टर इज, यानी वहां पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पे हमारा मिड सेमेस्टर का जो सिलेबस है दैट इज ओवर। इन इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआरपी की अगर मैं बात करूं, वी आर ऑलरेडी इन अ सेकंड यूनिट एंड आई एम वेटिंग फॉर अ कॉलेज कंफर्मेशन। या और कोई जो भी अगर कॉलेज के लेक्चर अटेंड करता हो, प्लीज अपडेट करते रहना कि कॉलेज में अभी क्या चल रहा है, कॉलेज के अंदर अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर अपडेट करते रहे। अभी मेरा सिलेबस थोड़ा स्लो जा रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो वीक के अंदर मैं चारों के चार आईटीआरपी के देके उसका सिलेबस हम पहले कंप्लीट कर देंगे। बट इट्स ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट टू द, क्योंकि जहां तक मुझे अभी लास्ट कंफर्मेशन मिला था कॉलेज के अंदर, तो अभी वो लोग फर्स्ट यूनिट के अंदर आई थिंक सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड तो अभी स्टार्ट किया है। वी आर वे अहेड, यानी कि अभी सेकंड यूनिट के अंदर उनके पास उतना टाइम नहीं है जितने कंटेंट, तो कुछ ना कुछ तो वो प्लस माइनस करेंगे। तो क्या प्लस माइनस करेंगे आप मुझे एडवांस में बता दोगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, और आगे उतना इजी हो जाएगा कि 2 लेक्चर वीडियो लेक्चर कम देखने को पड़े। हाँ, वो काम तो हम पहले कर देंगे। तो खुशबू, निरामय, वास, दोज हु आर अटेंडिंग द कॉलेज, एंड मैंने भी बताया था कि कॉलेज के अपडेट्स के लिए कॉलेज लेक्चर अटेंड करना जरूरी नहीं होता, हर एक जरूरी होता है। हाँ, ऐसा एक कमीना फ्रेंड जो कॉलेज रेगुलर अटेंड करता हो, जिसको बोलते हैं ना वो सर का चमचा होता है या चमची होती है, बोले हाँ वो वाला, तो उसके साथ फ्रेंडशिप रखो, एक आध वड़ा पाव या बर्गर का उसको ऑफर दो, उसको खाओ एंड उसकी कॉलेज की अपडेट्स ले लो, ठीक है ना। एंड लेने के बाद अपने तक मत रखना, सर तक पहुंचना કે ના સર પાવનો ખર્ચો હું કરું ને એનો બેનિફિટ આખી બ્રાન્ચ લઈ જાવ થોડું ચાલે। આ તો कोई बात नहीं, वड़ा पाव मैं स्पॉन्सर कर दूं, बट इंफॉर्मेशन मिलने के बाद, ठीक है ना। हाँ सर, आज सबके मैसेज आएंगे, देखो सर कॉलेज की अपडेट्स आ गई है, पेटीएम करना स्टार्ट करो। ओके, तो ये तो था अबाउट अ थर्ड यूनिट, बट अब तक आपके पास एमसीक्यू का मटेरियल आया नहीं है, तो वो कॉपी मेरे पास अभी अवेलेबल है, तो आज थोड़ा उसमें से कुछ डिस्कस करते हैं। हाँ सर, अभी काम का बताओ तो मजा भी आएगी। थर्ड यूनिट में अभी सुनने में बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे पास अभी मार्च 2018 का जो एमसीक्यू का जो मटेरियल है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन वहां पे हो सकते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
मटेरियल आपके पास जल्दी विद इन कपल ऑफ डेज के अंदर आ जाएगा. बट लेट्स डिस्कस अबाउट फ्यू ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. तो चलो रिफर द क्वेश्चन नंबर 6. अपनी नोटबुक पहले निकालो, क्योंकि शायद अगर ये चीज यहाँ पे है तो यही रिकॉर्डेड चीज मैं वहां रख दूंगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. रिफर द क्वेश्चन नंबर 6. दिस लिमिटेड एज द पीवी रेशियो ऑफ. सर आंसर तो नीचे दिया है, आंसर दिया है वो नहीं, आंसर कैसे लाना है वो मुझे चाहिए. हाँ यहाँ ऑलरेडी आंसर मार्क किया हुआ है. तो सर हाँ 4 लाख इज द आंसर. 4 लाख इज द आंसर नहीं, 4 लाख कैसे आया, हाँ वो हमें ढूंढना है. कि पीवी दिया है 50%, फिक्स कॉस्ट दिया है 2,50,000, लॉस दिया है 50,000, इट्स सेल्स वैल्यू हैव बीन 4 लाख. तो चलो स्टार्ट सॉल्व करना एंड मुझे बताओ कि ये 4 लाख आंसर कैसे आएगा. अदरवाइज मैं 12 निकालता हूँ. पीवी रेशियो है 50%, फिक्स कॉस्ट दिया है 2,50,000 एंड लॉस का अमाउंट दिया है 50,000. इट्स सेल्स वुड हैव बीन मेरे पास भी इसका प्रिंट आउट नहीं है तो मुझे भी डेटा लेना पड़ेगा. पीवी रेशियो कितना दिया है 50%, फिक्स कॉस्ट दिया है 2,50,000 एंड लॉस है 50,000. नोटबुक में टाइटल दे देना 2018 एमसीक्यू पेपर क्वेश्चन 6. मेरी स्टार्ट करो. क्या आ गया आंसर? ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ना मेरी लाइन तो कट ही गई. कौन सा टापू चालू है? एक वीडियो लाइव है तो दूसरे वीडियो को क्यों डिस्टर्ब कर? एक घोड़िया आंसर दे. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. मेरी वॉइस नहीं आ रही पक्का? एक मिनट. आ रही है सर. बराबर है. हाँ वो बीच में वीडियो सर आ गए थे इसलिए मेरी नहीं आ रही थी. ये आवाज खुशबू की होगी. मैंने बोला दिशा. ओ सॉल्व करना है. अच्छा अरे वाह एक आंसर आ गया. गुड. दीप तो वैसे भी सॉल्व पहले से ही करना स्टार्ट कर देते हैं. दीप ओ इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. कितना टाइम हो? 11:15 हो. आज पेपर खत्म करना है, प्रैक्टिकल सारे है नहीं 2018 का. इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया था वो मैं आपको बता दूं. एक दिया था हमें पीवी रेशियो, किसके फ्लश की आवाज आई है? फिक्स कॉस्ट है 2,50,000
एंड हमें दिया है लॉस, वो है 50,000। इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आ गए। गुड 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 गुड। ध्रुवी बेटा 40% कहाँ से लाए? सर 40 था कि 50 ना बन। हाँ तो बराबर है। दिशा क्या है फॉर्मूला सेल्स का? फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट हमें कितना दिया है? 2,50,000। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, तो लॉस हो तो माइनस। एंड ये कितना दिया है? 50%। तो आंसर इज, रीमा आपने सॉल्व नहीं किया था? वाह गुड। कर रही हूं ना सर अभी आपका देख के। नोटबुक में वो सब आंसर पता था चेक चेक सर। होती है सब। आंसर तो सबको पता था। नहीं, सॉल्व किए बिना, मतलब सॉल्व करके पता था वैसा, आपके सॉल्व करने से अच्छा पहले। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बट नहीं, मैंने सॉल्व करते हुए अभी देखा इसलिए बोला। मैं तो ऐसा क्या हुआ? अच्छे से। हाँ वही बोला ना, वो लाल हरे पीले कलर से लोग जो करते हैं ना वो वाला। चलो डन। ऊपर अमित लिख लिया ना? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करूं। अबे यार ये तो वार एक बार ये और एक बार ये नाटक करना पड़ेगा। चलो सेवंथ के अंदर हमें क्या दिया है? हाँ ये तो अभी लेटेस्ट वाला, ये तो सबको आएगा। बस की कैपेसिटी, सॉरी डिस्टेंस दिया है 50 किलोमीटर्स, 2 राउंड ट्रिप है, 50 पैसेंजर है। डिटरमाइन द टोटल किलोमीटर। चलो फटाफट फटाफट फटाफट। टोटल किलोमीटर इज इक्वल टू, विराज कैसे करेंगे? 50 किलोमीटर into 2 into 2 into 50 पैसेंजर। कैलसी पे चेक कर ले। इधर आंसर गलत है ग्रीष्मा। इधर इधर इधर। हाँ हाँ शांति रख मैंने तेरे पूछू। हाँ ग्रीष्मा 5600 बराबर है। हाँ आंसर ये आया सही। हाँ कैसे किया? किया नहीं, अभी बाकी। ले तो आंसर कैसे पता है सर? राइट मार्क किया तो राइट ही होगा ना। हेमल फटाफट। राइट है। हाँ कैसे किया आएगा? 50 किलोमीटर्स into 2 round हाँ trips, मतलब 4 into 28 हाँ days। यस, यहाँ पे वर्ड दिया है फेब्रुआरी। ओ सर आउ भी બધું જોવાનું। हाँ एंड वो भी 2000। अच्छा मैं तो लीप ईयर ही रखूं 29 डेज और मजा आए। तो चलो सॉल्व करना हो तो किसी को यहाँ पे सॉल्व कर दो। 50 किलोमीटर्स इंटू 2 into 2 ट्रिप यानी कि 4 ट्रिप इंटू 28 डेज। सिर्फ किलोमीटर पूछा है, सिर्फ किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर नहीं। तो 50 into 4 200, 200 into 28 5600। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 10। सी लिमिटेड अर्न कंट्रीब्यूशन 2 लाख, नेट प्रॉफिट 1,50,000, सेल से 8 लाख। फाइंड आउट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कृतिका निजामपुरा।
आंसर आपको देना है। सर मैं, हाँ तू। इसका वर्किंग करो। क्वेश्चन नंबर 10 का। Yeah. Like when Namaste, if you meet someone Luciana. for the first time, or every time, Okay, it's every time you meet someone, it's like okay. namaste. Okay, Yeah. it's like It's like a hello. Nice to meet Hello. you. Oh, कौन है ये? अगर गलती से जिसको मस्ती चढ़ी है ना, अगर मेरी मस्ती का स्टार्ट हुई तो बहुत मुश्किल में होगे। हाँ तो प्लीज टाइम पास जहां तक होता ठीक है। ओके शिव। कॉन्शन दिया है, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढना है। आरुषि, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर कोई ने कहूँ? हाँ सर तो 10-15 के आए थे। यस जानवी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। पहले पीवी रेशियो फाइंड करेंगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ओके 25% आया। ओके एंड देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। वेरी गुड। शैले तूने क्या किया था? ये 8 लाख माइनस 2 लाख है शैले? सर वो पहले ऑफलाइन क्लासेस में हमको एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला बताया था ना, तो उसके हिसाब से मैंने किया था। अच्छा तूने ब्रेक इवन ढूंढा था? ब्रेक इवन ढूंढ के किया। हाँ अच्छा 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 वो बराबर है। मैं वही सोचू, मेरे को यहाँ पे 8 लाख 2 लाख 2 दिया सर। हाँ 6 लाख आंसर आ गया। नहीं सर वो नहीं। ओके ओके ओके। तो फर्स्ट स्टेप आएगा, हाँ जिसने सॉल्व नहीं किया राइट डाउन। सबसे पहले पीवी रेशियो, कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इनटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इनटू 100, तो आंसर आएगा आपका 25%। आंसर होगा 25%। एंड एमओएस का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 25%। 1,50,000 divided by 25%, 6 lakh। 6 lakhs। ओके उसके बाद चलो 12 ट्राई करो। In the year mileage run by vehicle A 15,000, B 6,000, miles run per liter 10 in case of A, 12 in case of B, and fuel cost। हमने ये वर्किंग किया हुआ है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट के अंदर।
टोटल फ्यूल कॉस्ट ढूंढना है। एग्जाम में तो ये एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करना, फ्यूल कॉस्ट ऑफ व्हीकल ए, फ्यूल कॉस्ट ऑफ व्हीकल बी एंड टोटल फ्यूल कॉस्ट। यहाँ पे ही 3 क्वेश्चन बनते हैं। जानवी दूसरे को मौका दो। अभी कौन बताएगा? भक्ति आप हो क्लास में? कौन बताएगा? Two participants raise the hand. Who they are? जानवी एंड खुशबू। आपको मौका नहीं मिलेगा। नए लोगों को, हाँ तीसरा को आया शैलिया। हाँ चल शैलिया। सर इधर दिया है कि एक लीटर का 75 रुपीज है और व्हीकल ए में 1 लीटर में 10 माइल चलते हैं, तो 10 माइल्स का 75 रुपीज, तो 15,000 माइल्स का कितना? तो उस हिसाब से आता है 1,12,500 बराबर है फ्यूल कॉस्ट। और व्हीकल बी में दिया है 12 माइल्स पर लीटर, तो 12 माइल्स का 70 मतलब 75 रुपीज ही सेम, तो 12 माइल्स का 75 रुपीज, तो उसमें दिया है 6,000 माइल्स, तो उसका कितना? तो उस हिसाब से 500, तो दोनों का टोटल 1,50,000। हाँ एक मिनट, मैं वो वर्किंग करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो इंफॉर्मेशन में क्या था, पहले व्हीकल ए की बात करें, इतना लंबा चौड़ा जाने की भी जरूरत नहीं थी। ए के अंदर देखो फ्यूल की कॉस्ट कितनी दी है 75 एंड एवरेज कितना है, ठीक है 10 का। तो ए में अगर 75 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 किलोमीटर का मिल जाएगा। 1 किलोमीटर का कितना मिलेगा 7.5 एंड ऐसे ए के टोटल किलोमीटर दिए कितने हैं? प्लीज 15,000 तो इनटू आएगा 15,000 एंड बी के अंदर कॉस्ट तो वही थी 75, उसकी एवरेज थी 12 एंड यहाँ पे टोटल किलोमीटर बी के कितने थे 6,000। तो देखो 7.5 इंटू 15,000 1,12,500 एंड यहाँ पे 47,500 47 57,500 57,500 एक मिनट किसी ने टाइप किया, मैं वो पढ़ लेता हूँ। 37 हाँ ओके। निजामपुर आते आते थोड़ी अमाउंट बढ़ जाती। 37,500 तो टोटल कम्स टू 1,50,000। तो शैली जो अपने जो वर्किंग अपने वीडियो लेक्चर में करते हैं ना कि 1 लीटर का इतना, ये सब नाटक, हाँ वो जब क्या बोलते हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशन हमें प्रेजेंटेशन करके दिखाना तो तब वहां पे ये सारे वर्किंग ठीक है। यहाँ पे व्हाट कि भाई आपको एवरेज पता ही है, यानी पहले तो 1 किलोमीटर का ढूंढ लो और 1 किलोमीटर का मिल जाए, मल्टीप्लाई बाय विद द पर्टिकुलर किलोमीटर। ठीक है, गुड मॉर्निंग दिशा। चलो
कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अभी बारी है, हमने 12 सॉल्व किया ना, ये रहा 14। नहीं सर ये वाला पीडीएफ आप भेज देना ना। तो आएगा ना, ये वाला नहीं पूरा आएगा। अच्छा हाँ तो उसके साथ प्रिंट कर। नहीं वो पूरा पैम्पलेट आ ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2019 का लास्ट ईयर का नहीं है, तो वो एक इंक्लूड करना बाकी है। एंड दीप ने मुझे ऑलरेडी फॉरवर्ड किया था, बट वो एक जेपीजी इमेज था, तो वो पिक्सल में फट जाता था, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी हम ये डिस्कस नहीं कर पाए थे। चलो 14 के अंदर क्या दिया है, टोटल इनडायरेक्ट दिया है, इसमें सेटअप है 14,000, मटेरियल हैंडलिंग 7840, शेड्यूलिंग कॉस्ट है 10,000, क्वालिटी इंस्पेक्शन 1050, total labor hours is given 800. Company follow the traditional costing system and charge the overhead on the basis of direct labor hours. If 300 labor hours are used by product P, determine the amount of overhead payable to product P. सच बोले सर कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा बोलना मत। आंसर दिया है तो हम कहीं ना कहीं से तो ढूंढ ही लेंगे। बस હવે સર આજ એટલે જ સર અમે વિડિયો ઓફ રાખીએ છીએ। આ તમે એવું બેકાર છો ને, ઊંઘ જ આવે છે। सर ऑनलाइन क्लास में मुझे बहुत नींद आती है, कल विजय सर हाँ। भी बोल रहे थे मुझे। चलो यानी मैं अकेला नहीं हुआ, मैंने सोचा कि मेरे लेक्चर में नींद आती है सर, શું ભણાવે છે કઈ જ ખબર નહીં પડતી। देख अभी रीमा की बारी आई। रीमा बेटा आ गया आंसर, तो सॉल्व करो चलो। नोटिफिकेशन में मैसेज सब बाद में पढ़ेंगे। हाँ सही लिया, 13 नंबर पे यार। रुक 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 रुक, कौन बचा आज? अब जिसकी वीडियो ऑफ है उसी में से हम किसी को क्वेश्चन पूछेंगे, जिसको आंसर नहीं देना वीडियो ऑन कर दो। हाँ फिरदौस, यस सर। कैमरा क्यों बिगड़ गया आज? सर तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, टेक केयर। हाँ ये सॉल्व किया सर कर ही रही हूँ, मैंने अटेंड भी नहीं किया इतना क्लास, लास्ट 2 वीक से नहीं किया अटेंड। अच्छा हाँ सही बोल रहे हो। चलो एक विटनेस भी मिल गया दीदी का। दीदी नहीं बेबी है। हाँ यानी वही आप दीदी हो ऐसा बोला। चलो फटाफट फटाफट, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। Two participants raise the hand, who they are? ये वो कहाँ गया पार्टिसिपेंट की लिस्ट? अच्छा ये रही। कौन है? मिहिर। कोई नए लोग तो आओ यार मार्केट में। चलो आज जूही को मौका दे। जूही जूही सुभानपुरा। चलो भाई भाई आप आंसर तो पता है?
प्रोसीजर आप बताओगे? और मेरा तो चारों में से एक भी आंसर नहीं आ रहा है ना, कुछ अलग ही आ रहा है, अलग अच्छे। निकिता, ओपी रोड। यस सर। हाँ, आ गया 15900। हाँ आ गया। कैसे किया आपने? पहले टोटल ओवरहेड कैलकुलेट किया। हाँ। उसका सर 4,2400 डिवाइड किया 800 आवर्स, तो एक आया यस 53 आवर्स इनटू 300 आवर्स। बराबर है। चलो राइट ऑन द फॉर्मूला, किसी को अगर लिखना है तो टोटल ओवरहेड्स, हाँ यानी फॉर्मूला किस चीज का? लेबर आर का, कि लेबर आर इज इक्वल टू टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। तो टोटल में क्या आएंगे? ये 14,000 प्लस 7840 प्लस 10,000 प्लस 10560, ये चार अमाउंट का टोटल, और उसको डिवाइड करना है 800 से। लेबर कितना आता है? 5.3, आई डोंट नो, चेक कर लेते। 53 सॉरी 53 एंड 53 को हाँ नेक्स्ट लाइन में लिखना कि ओवरहेड ऑफ पी इज इक्वल टू 53 इंटू 300, 53 इंटू 300, तो आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 15900। अभी कोई प्रैक्टिकल है इसके अंदर? नहीं, बस ना 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 ना। चलो ना, अभी कल भी मेरी ही क्लास है, ठीक है? दीपिका मैम की जगह पे कल का क्लास भी मैं ही लूंगा, तो जल्द ही आओ, क्योंकि अभी अब्बास सर का लेक्चर है ना। ग्रुप में मैसेज आया कि उनका लेक्चर लेट है। कैंसल। अब्बास सर का कैंसिल है? चलो चलो ना, अपना आज खत्म ही करके जाते हैं। नहीं सर, ऐसा સર नहीं। ચાલશે, રવા દો ને, કાલે કરજો. चीटिंग नहीं। कल है ना, कल का पूरा देना। ओह, जैसे कि पूरा दिन यहीं पे बैठे वाले, कल का पूरा दिन है। पूरा 1 आवर होगा ना। अगर कल गलती से अब्बास सर ने नहीं लिया तो मैं दोनों के दोनों सेशन में ही ले लूंगा। तो अच्छा है कि लाइव के अंदर ही हम ये सब सॉल्व कर लें, क्योंकि वीडियो लेक्चर तो हम देखते हैं नहीं ना सर, देखते हैं ना, सीधा फास्ट फॉरवर्ड जाके सॉल्यूशन पे जाके पॉज करते हैं और पूरा लिख। इसमें से कितने लोग हैं, बोल सच्ची बताना, जिसने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के वीडियो, लास्ट हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ही किया ना, हाँ उसके वीडियो लेक्चर देखना बाकी है। मैं क्रॉस चेक नहीं करूंगा, बट इज्जत से रेज योर फिंगर कि सर अभी भी हमारे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के लेक्चर देख। कौन हाथ खड़ा कर रहा है, बोलो? सब अनएक्सपेक्टेड आंसर देने वाले लोग। हाँ, फिरदौस ने तो अपना रीजन बता दिया था। ओके दीपक, डेटा पैक सर खत्म हो गया था। सर आईपीएल के बाद डेटा बचता ही नहीं है हॉटस्टार पे देखते देखते, कि अभी कोई नई सीरीज मार्केट में, 6 लोग अभी भी है मार्केट के अंदर जिन्होंने इज्जत से बताया कि हमने नहीं देखा। हाँ बाकी भी दूसरे लोग तो है ही, कोई बात नहीं, देख लेना,
इस बार सीरियसली अपना सिलेबस बहुत स्मूथली जा रहा है। एंड हाँ, ITRP में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो चलो ITRP का मैं ले लूं जूम सेशन अभी। वो तो ऑफिशियली पढ़ने ही वाले थे और सब्जेक्ट भी मेरा ही है। पढ़ने वाले थे ना सर, पढ़ने वाले सर, अभी तो मैसेज किया कि बस आई एम कमिंग, वेट कर। आज से बाय द वे रेस्टोरेंट बंद है क्या? नहीं तो आज प्लान तो नहीं होगा। गार्डन भी बंद है, मंदिर भी बंद हो गया। वो एक बहाना था, वो भी गया कि चलो आज नहीं। वेनसडे कौन सा होता है? आई डोंट नो। ये कोई भगवान ने रिजर्व किया है? वेनसडे को नहीं किया है? नहीं सर। नहीं ना, हाँ ऐसा कोई नहीं है। कोई बात नहीं, बड़े भले लेक्चर कैंसिल हुआ, घर में रहना। हाँ ला बे टाटा, जा बाय बाय। कब की वजह से मैं बोल रहा हूँ तुझे ऐसे अभी तो स्क्रीन पे हो। हाँ नहीं, घर में रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई करो। सर लेक्चर देखने इसीलिए। तो वैसे भी अब्बा सर का लेक्चर होता तो क्या करते? और तो पढ़ते ना। हाँ वो तो अभी दिख ही रहा है कि अभी बाहर जाने का प्लानिंग है। सर आप रखो, इतनी देर है। कई बार जानू मम्मी बेलन ने हाँ बधानी मम्मी बाहर नहीं जा देती, सच्ची वस्तु से, और जाना भी नहीं है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कल हम MCQ सारे खत्म करेंगे एंड जरूरत पड़ी तो मैं अब्बा सर का भी लेक्चर ले लूंगा। ठीक है ना? चलो टाटा बाय बाय। फाइनली जाओ जाओ। बाय सर। बाय बाय।